दोस्तों आज के समय में हर एक छोटे बड़े दुकानों में ऑनलाइन पेमेंट के मेथड को ही अपनाया जा रहा है और सभी दुकानों में आपको क्यूआर कोड दिख जाएगा और वे सभी भी आपको ऑनलाइन पेमेंट के लिए ही अप्रोच करते हैं। इससे आपको काफ़ी डिस्काउंट और कैशबैक भी मिलता है। तो ऐसे में अगर आपके पास पेटीएम अकाउंट नहीं है और आप बनाना चाहते हैं तो मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से पेटीएम अकाउंट बनाना सिखाऊंगा। तो आइए सीखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको आपके फ़ोन के गूगल प्ले स्टोर से पेटीएम एप्लीकेशन को सर्च कर उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। या तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पेटीएम का लिंक दे दिया है, डायरेक्टली उस लिंक से जाके भी इंस्टॉल कर सकते हैं। पेटीएम एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद इसको ओपन कर लेना है। पेटीएम ओपन होने के बाद पेटीएम के होम पेज पे सबसे ऊपर की तरफ यहाँ पे प्रोफाइल का आइकन शो होगा। इस पर टैप करके आप लॉगिन पेज पे जाएंगे। कि प्रोफाइल को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले आपको लॉगिन करना होगा, क्योंकि आप न्यू यूज़र है इसीलिए आप क्रिएट न्यू अकाउंट पे टैप करेंगे। जिस नंबर से आप पेटीएम अकाउंट को बनाना चाहते हो उस नंबर को एंटर कर आगे प्रोसीड सिक्योरली पे टैप करेंगे। तो अब उसी नंबर से पेटीएम अकाउंट को बनाइए जिस नंबर से आपने ऑलरेडी दूसरी किसी बैंक पे लिंक किया है। इसका बेनिफिट मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद पेटीएम आपके डिवाइस को वेरीफाई करेगा, इसलिए ग्रांट परमिशंस पे टैप कीजिए और अलाउ बटन पे टैप कर दीजिएगा। अब आप जिस नंबर से पेटीएम अकाउंट को बनाना चाहते थे उस नंबर पे आपको ओटीपी रिसीव होगा पेटीएम की तरफ से। वो ऑटोमेटिकली कैच कर लेगा या तो आपको मैन्युअली एंटर करके यहाँ पे कंफर्म कराना होगा। ओटीपी वन टाइम पासवर्ड होता है जो कि कुछ टाइम के लिए ही वैलिड होता है। ओटीपी को एंटर करने के बाद यहाँ पे कंफर्म बटन पे टैप करेंगे आप। पेटीएम यहाँ पे पूछ रहा है कि आप न्यू अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आप प्रोसीड टू क्रिएट ए न्यू अकाउंट पे टैप करके आगे बढ़ेंगे। इससे पूछा जा रहा है कि आप बैंक अकाउंट को लिंक करना चाहते हैं पेमेंट के लिए, तो अभी फ़िलहाल आप इसको स्किप कर दीजिए। बाद में मैं आपको बैंक अकाउंट लिंक करके भी बताऊंगा। अकाउंट क्रिएट हो जाने के बाद आप पेटीएम के होम पेज पर आ जाएंगे। एक बार फिर आप प्रोफाइल बटन पे टैप करके प्रोफाइल में जाएंगे। जिस नंबर से आपने पेटीएम अकाउंट को बनाया था वो नंबर आपको शो होगा। इस पर टैप करके आगे बढ़ेंगे। प्रोफाइल पेज पे आपको नीचे की तरफ शो होगा योर वॉलेट इज़ नॉट एक्टिव। आपकी वॉलेट अभी एक्टिव नहीं है, तो इसको एक्टिव करने के लिए एक्टिव नाउ बटन पे टैप करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ से आप अपने मिनिमम केवाईसी अपडेट कर वॉलेट को एक्टिवेट कर सकते हैं। वॉलेट को एक्टिवेट करने के लिए आप पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस और मनरेगा जॉब कार्ड में से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्स को अपडेट कर वॉलेट को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे वोटर आईडी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि वोटर आईडी से मैं मिनिमम केवाईसी करना चाहता हूँ। तो वोटर आईडी का नंबर और फुल नेम जो वोटर आईडी पे मेंशन है वो एंटर करना होगा आपको। डिटेल्स को फिल करने के बाद आपको यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करना होगा। चेक बॉक्स पे चेक कर लीजिए और सबमिट बटन पे टैप कर दीजिएगा। मिनिमम केवाईसी हो जाने के बाद आपका वॉलेट एक्टिवेट हो जाएगा। अब आप वॉलेट में अमाउंट रिसीव कर सकते हैं, किसी मर्चेंट को पे कर सकते हैं, किसी वेबसाइट को, किसी ऐप को पेमेंट कर सकते हैं। अभी आप बैक करके वापस प्रोफाइल में जाएंगे तो आप चेक कर पाएंगे आपका जो वॉलेट है वो एक्टिवेट हो चुका है। और एक्टिवेट होने के बाद वॉलेट का जो लिमिट शो कर रहा है वो 10,000 पर मंथ। तो दोस्तों इस तरीके से आप पेटीएम अकाउंट को बना सकते हैं और पेटीएम को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अपने वॉलेट से अमाउंट को किसी आपके फ्रेंड को ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे, किसी बैंक में अमाउंट को ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे, या वॉलेट में 10,000 से ज़्यादा अमाउंट को आप रख नहीं पाएंगे। तो इसके लिए आपको केवाईसी करना होगा। तो केवाईसी के लिए आप दोबारा पेटीएम एप्लीकेशन पे जाएंगे, इसको ओपन करेंगे और एक बार फिर आप प्रोफाइल आइकन पे टैप कर अपने प्रोफाइल में जाएंगे। इस मैसेज को आप स्किप कर दीजिए और प्रोफाइल में जाने के बाद नीचे की तरफ आपको यहाँ पे शो होगा अपग्रेड अकाउंट एंड अनलॉक बेनिफिट्स, और फिर आप अपने पेटीएम के फुल केवाईसी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए शो कर रहा है अपग्रेड टू फुल केवाईसी इन जस्ट 2 मिनट। तो अब अपग्रेड एंड फुल केवाईसी पे टैप कर घर बैठे आसानी से 2 मिनट में फुल केवाईसी कर सकते हैं। इसके लिए आपको आधार वेरिफिकेशन विद ओटीपी टैप करना होगा। इससे आपका फ्री में इंस्टेंट केवाईसी हो जाएगा, जिसका वैलिडिटी 1 साल के लिए रहेगा। तो 1 साल के लिए आप आपका फुल केवाईसी कर सकते घर बैठे। अब आपको आपके आधार के डिटेल्स को फिल करने होंगे। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दें, आपके आधार नंबर पे कोई भी एक मोबाइल नंबर लिंक्ड होना ज़रूरी है, क्योंकि आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी रिसीव होगा वो जो आपको कंफर्म कराना होगा। दोस्तों अगर आपके आधार नंबर पे कोई भी मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप नियर बाई किसी भी आधार सेंटर में जाके वहाँ से आप अपने मोबाइल नंबर को अपडेट करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अपने आधार के डिटेल्स को फिल करेंगे। आपके आधार पे मेंशन आधार नंबर या वीआईडी नंबर आप यहाँ पे एंटर करेंगे और आपका जो आधार पे आपका नेम शो कर रहा है वो आपको एंटर करना होगा। और फिर टर्म्स एंड कंडीशंस के इस बॉक्स को आप एग्री करेंगे। इस बॉक्स पर आप चेक करेंगे
और नीचे दिए गए प्रोसीड बटन पे आप टैप करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब आपकी डिटेल्स वेरीफाई होगा और आपके आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP रिसीव होगा। उस OTP को आप मैन्युअली यहाँ पे एंटर कर दीजिए। कुछ टाइम तक वेट करने के बावजूद अगर आपको OTP रिसीव नहीं होता है तो नीचे दिए गए रिसेंट OTP पे आप टैप करेंगे तो आपको कुछ समय में दोबारा OTP भेज दिया जाएगा। तो OTP मैन्युअली यहाँ पे एंटर करने के बाद अब नीचे दिए गए वेरीफाई बटन पे टैप करके वेरीफाई कर लेंगे। मैन्युअली डिटेल्स को यहाँ पे एंटर करने के बाद वेरीफाई करके आप कुछ देर इसी पेज पर वेट करेंगे, क्योंकि डिटेल्स को वेरीफाई होने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो आप वेट कीजिए और वेरीफाई होते ही आपके आधार के फुल डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएगा। आप देख पाएंगे आपके फुल डिटेल्स। यहाँ पे आपके आधार के सभी डिटेल्स आपको शो हो जाएगा, जैसे कि नेम्स, डेट ऑफ बर्थ एंड प्रोफाइल फ़ोटो, ये ऑटोमेटिकली आपको शो हो जाएगा, एंड जेंडर। बाकी आपको मैरिटल स्टेटस, प्रोफेशन, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सब आपको फिल करने होंगे। डिटेल्स को वेरीफाई कराना होगा तो आप वहाँ पे फिल कर देंगे। तो आपको मैरिटल स्टेटस जो है मैरिड या अनमैरिड, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। एंड जो आपके प्रोफेशंस है, जो आप काम करते हैं, उसको फिल कर लेंगे। उसके बाद फादर्स नेम, आप यहाँ पर फुल नेम, फर्स्ट नेम एंड सेकेंड नेम एंटर करेंगे फादर के, एंड मदर्स नेम में भी फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम एंटर कर देंगे। उसके बाद आपका जो एड्रेस है वो ऑटोमेटिकली आधार से कंफर्म कर लिया गया है। यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस जो है सेम वही है जो आपका आधार पे है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली पहले से ही येस पे क्लिक किया हुआ है। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास पैन कार्ड है, तो आप येस पे क्लिक कर आपका पैन कार्ड का जो नंबर है वो आप एंटर कर देंगे। और अगर आपके पास नहीं है तो आप नो पे चेक करेंगे। क्योंकि मेरे पास पैन कार्ड है इसीलिए मैं पैन कार्ड का जो नंबर है वो यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ। पैन कार्ड का नंबर देता हूँ और फिर नीचे दिए गए डिक्लेरेशन जो बॉक्स है, डिक्लेरेशन बॉक्स को आप चेक करेंगे, क्योंकि आप इंडिया में पैदा हुए हैं और इंडियन सिटीज़न हैं। तो इसको चेक करने के बाद आगे आप प्रोसीड पे टैप करके प्रोसीड कर देंगे। और उससे पहले आप एक बार डिटेल्स को एक बार बारीकी से दोबारा चेक कर लेंगे जो भी आपने फिल किया है। और प्रोसीड करने के तुरंत बाद ही आपका जो फुल KYC है वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी आप डिटेल्स को चेक कर पाएंगे। फ़िलहाल आपका जो फुल KYC है वो 1 साल के लिए वैलिड है। तो अब अगर आप इस लिमिट को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको नियर बाई किसी भी KYC पॉइंट पे जाके आपको KYC कराना होगा। इस पर टैप करके आगे बढ़ने के बाद आपको RBI की तरफ से गाइडलाइन शो होगा कि क्यों आपको KYC कराना ज़रूरी है। नीचे दिए गए क्लिक हेयर के लिंक पर टैप करके अब अपने नियर बाई KYC फाइल की डिटेल्स को चेक कर पाएंगे। इसके लिए आपके एरिया का पिन कोड यहाँ पे एंटर करना होगा और सर्च पे टैप करना होगा। मैंने इस पेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, वहाँ से जाके आप डायरेक्टली चेक कर सकते हैं आपके नियर बाई KYC पॉइंट का डिटेल्स। सर्च हो जाने के बाद नियर बाई किसी भी शॉप में जाके आप वहाँ से फ्री में अपना KYC फुल KYC करा सकते हैं। और विज़िट करने से पहले ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपके नंबर पे मिनिमम बैलेंस होना चाहिए एक कॉल करने के लिए। वहाँ के एजेंट एक कॉल करेंगे कस्टमर केयर पे और उसके बाद आपका जो फुल KYC है वो कर दिया जाएगा आपको फिंगरप्रिंट को स्कैन करने के बाद। देखिए दोस्तों, मेरे एरिया के जो भी KYC पॉइंट है उसका शॉप नेम एंड एड्रेस यहाँ पर शो कर रहा है। मैं इनमें से किसी भी शॉप में जाके KYC अपडेट करा सकता हूँ। बाकी इसके सिवा आप किसी भी नियर बाई रिचार्ज पॉइंट पे जाकर भी वहाँ से आप अपने KYC को अपडेट करा सकते हैं। वे भी कुछ पैसे 10-20 रुपये लेके आपका KYC अपडेट कर देंगे। बाकी मैं आपको पेटीएम के बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बता देता हूँ। ऊपर दिए गए यहाँ पे आप देख पाएंगे ऊपर की तरफ यहाँ पे ऐड मनी का ऑप्शन मिलेगा आपको। ऐड मनी से आप आपके वॉलेट में अमाउंट ऐड कर सकते हैं। इसको टैप करने के बाद जितना अमाउंट आप ऐड करना चाहते हैं वो अमाउंट आपको एंटर करना होगा और प्रोसीड पे टैप करना है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा किस मेथड से आप अमाउंट को ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि भीम, UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ पे आप डेबिट कार्ड को सिलेक्ट करके डेबिट कार्ड के नंबर, एक्सपायरी डेट और CVV कोड को एंटर करने के बाद प्रोसीड कर देंगे। और फिर बैंक की तरफ से आपको एक OTP रिसीव होगा। OTP कंफर्म कराने के बाद आपका जो अमाउंट है वो सक्सेसफुली वॉलेट में ऐड हो जाएगा। और फिर आप पे बटन पे टैप करके आप यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर कर सकते हैं जिनको आप सेंड करना चाहते हैं। उनका मोबाइल नंबर ऐड कर सकते हैं या किसी शॉप पे QR कोड को स्कैन करके अब उनको पेमेंट कर सकते हैं। और फिर आप ऊपर दिए गए इस पासबुक आइकन को टैप करके आपके अपने पासबुक के डिटेल्स को, बैलेंस के डिटेल्स को आप चेक कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को आप चेक कर सकते हैं।
इसके सिवा आप रिचार्ज वाला ऑप्शन में जाने के बाद मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल, सभी तरीके के बिल आप पेमेंट कर सकते हैं यहाँ से। तो मैं आशा करता हूँ कि पेटीएम के लॉगिन से लेके KYC एवं बेसिक यूज़ सभी के बारे में आप आसानी से समझ गए हैं। बाकी पेटीएम को लेके आपकी कोई भी क्वेरीज़ है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपकी सभी क्वेरीज़ को मैं सॉल्व कर पाऊँ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।